सिर्फ जस्ट बिकॉज आपके पास फैन फॉलोइंग है या जस्ट बिकॉज आपके पास लोगों का प्यार है तो आप उस डायरेक्शन में चले जाए, मुझे लगता है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ये सवाल आजकल लोग मुझसे बहुत पूछ रहे हैं। देखिए, मैंने खुद ही डिसाइड नहीं किया है कि मुझे राजनीति में जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि मुझे लगता है कि राजनीति अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिहार में लड़कियों के लिए करियर बनाना ही बहुत बड़ी बात है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। अब मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे कई सालों तक सिर्फ संगीत से लोगों की सेवा करनी है। जोड़े जोड़े फलावा सूरज देवा घटावा पे दिवाई चढ़ावे ले हो। नमस्कार, हमारे साथ आज हैं मशहूर गायिका स्वाति मिश्रा जी हैं, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे गाने गाए हैं जो सुपर डुपर हिट है। लेकिन छठ के अवसर पर इनसे बात करना खास है। स्वाति जी, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आपको भी जय छठी मैया, और आप सबको छठ पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जो गाना है राम आएंगे वो तो सुपर डुपर हिट है, और लेकिन छठ के भी गाने कई सारे हैं जो बहुत हिट हैं, और जब आप गाती हैं तो लोग इंस्टाग्राम हो या तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, सब जगह पर वो मिलियंस में व्यूज मैंने देखे उन पे जाकर के। जब तो शुरुआत आपने कैसे की है स्वाति जी? कब से शुरुआत की आपने इस फिर करियर? देखा जाए, अगर प्रोफेशनली बात ना करूं तो हाँ। बिहार में हर लड़की जो है जी। छठ की गीत की सिंगर है। हर महिला है। तो शुरुआत तो बचपन से ही है, जब मम्मी को, दादी को और बाकी घर में लोगों को जब गाते हुए सुनते थे तो तब से ही गाते हैं। और प्रोफेशनली अगर बात करें तो सबसे पहला छठ का गाना मैंने मेरे ख्याल से 2018 या 19 में गाया था। और पहले ही छठ के गाने से मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला था कि मेरा जो कहते हैं ना मोटिवेशन लेवल एकदम हाई हो गया था। तब से ही गा रही हूँ मैं छठ के गाने। छठ के गाने जो हैं शुरू जो हम लोगों ने बचपन से देखा, चूंकि मैं भी बिहार से हूँ तो मैंने पढ़ाई भी वहाँ की, तो हम लोगों ने देखा शारदा सिन्हा, जो एक आइकन जिनको कोई भी वो नहीं। लेकिन शारदा सिन्हा जी के साथ साथ वो जब जीवित थी तभी आप और भी कुछ कलाकार जो हैं बहुत अच्छी तरीके से, जो कहते हैं दूसरी पीढ़ी उसको टेक ओवर करके आगे ले जाती है, वो आप लोगों ने किया। तो जो छठ है अब तो वो दुनिया भर ग्लोबल हो चुका है और हर जगह पे मनाया जाता है। तो आप कोई ऐसा छठ का गीत हमारे लिए छोटा सा अगर गा सके तो बहुत। छोटा सा ही गाऊंगी। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है आप व्यस्त हैं और बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, प्लीज जी। जोड़े जोड़े फलावा सूरज देवा घटावा पे दिवाई चढ़ावे ले हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावे ले हो। और एक सवाल था कि फिल्मों में आप गा रही हैं या सिर्फ इस तरह से जो है लगातार हिट पे हिट, अपना खुद ही हिट पे हिट, जैसे राम आएंगे सुपर डुपर हिट है, वो तो ऑल टाइम हिट है, और मुझे लगता है कि शायद आज से 25 साल बाद भी वो गाना वैसे ही हिट होगा। और सिर्फ दिवाली नहीं, हर अवसर पर लोगों को वो गाना अपनी तरफ बहुत खींचता है। और मैं अयोध्या से आ रहा था तो मैंने देखा कि जो टैक्सी में मैं आ रहा था, वो पूरे टाइम वो टैक्सी वाले ने उसी गाने को चला के रखा हुआ था, और मैं बिहार से आ रहा था उस टाइम पे, अयोध्या होते हुए हम आए, तो हमें भी ये लगा। तो आप बताइए। लोगों का यही प्यार है ना, जिसकी वजह से कुछ भी गाती हूँ तो लोग इतना पसंद करते हैं, जो रिपीटेटिव उसको सुनते हैं। तो जहाँ तक मूवीज की बात है, हाँ, मुझे कोई अच्छा ऑफर अगर मिला ऐसा तो जरूर मैं गाऊंगी, क्यों नहीं गाऊंगी। लेकिन अभी तो मूवी का मेरा कुछ प्लान नहीं है अपनी तरफ से, लेकिन मैं अपने ही चैनल के लिए और अलग अलग लेवल्स के लिए मैं गा रही हूँ और लोग काफी पसंद कर रहे हैं। छठ के अवसर पर इस बार कोई नया आपका भजन? इस बार मेरे छठ पे मेरा एक गीत आया है जो कि परिवार को जोड़ने की एकता के ऊपर है। एक लड़का अपनी वाइफ के कहने पे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाता है। उस चीज से वो कैसे डील करता है, माँ बाप कैसे डील करते हैं, और उसमें परिवार की क्या महत्व है,
जबकि छठ पर्व ऐसी एक चीज है जो असली परिवार को जोड़ने वाला एक पर्व जी है। बिल्कुल। लोग दुनिया में कहीं भी हो, छठ में जरूर इकट्ठे होते हैं छठ मनाने के लिए। हाँ बिल्कुल। तो ये पूरा का पूरा जो मेरा गीत है वो उसी पे है, आप लोग जाके सुनिएगा। छोटा सा एक अंश अगर सुना देंगे तो कम से कम उससे लोग अच्छा। चले जाएंगे वहां पर। हम जरूर उसके बारे में, तो हाँ। आपके चैनल तो ऐसे ही, आपका चैनल इतना हिट है, लोग जानते हैं, हम लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं है, लोग ऐसे ही जानते हैं आपके चैनल को। तो छोटा जरूर सा वो लाइन मैं सुनाती हूँ, जी। जिस लाइन को जो लाइन सबसे ज्यादा मुझे अच्छी लगती है उसका भजन की। सब पे तुम्हारी आपन कृपा बनैया, एक दूजा के कीमत तू सबके सिखैया, के हो अपना माई बापू के ना बिसराए, के हो के लइका ना नाथ बन पाए, इतने आशीष दे दामाई, इतने आशीष दे दामाई, केहू के नाए हर दिन रोवैया, दिनवाई माई तोहार, हंसी हंसी परब ई बीते, खाई ठेकुआ प्रसाद। थैंक यू। इतना प्यारा आप गाती हैं, एकदम सुनने में लगता है वक्त गुजर जाए और ये थैंक यू। चलता रहे। एक और बात है, जो है कई सारी गायिका हैं जो आती हैं, ठीक है, उन्हें गाने का मौका मिलता है और वो गाने लगती हैं। मैं जो पढ़ रहा था, जहाँ मतलब जब मैं रिसर्च, आपने इसमें पढ़ाई भी की है आगे? हाँ, मैंने मास्टर्स किया है इंडियन मास्टर्स किया क्लासिकल है। हाँ, म्यूजिक मैं से। पढ़ रहा था, बीएचयू से किया है? कहाँ से? बीएचयू से मैंने जी। बैचलर्स किया है और मुंबई से मास्टर्स किया है। मुंबई से मास्टर्स किया है, मतलब आपको बचपन से था कि यही करना है, बस एकदम बचपन इसी से के आप लिए, करियर को लेकर इसी के के लिए क्लियर मैंने, थे? हाँ बिल्कुल बचपन से क्लियर थी, क्योंकि मेरे फैमिली में ऐसा था कि कुछ ना कुछ तो करना ही है जीवन जी। में, और अपनी पसंद की चीज हो तो और अच्छी है। तो जब मैंने अपने घर पे बात शेयर की कि मुझे सिंगर बनना है, तो बहुत ही वेलकमिंग तरीके से सबने इसको एक्सेप्ट किया, और पापा ने बहुत साथ दिया। बिहार में तो डॉक्टर इंजीनियर के लिए बहुत साथ देते हैं घर वाले, बिहार में लड़कियों के लिए सिंगर। करियर बनाना ही बहुत बड़ी बात है। और डॉक्टर बनना चाहे तो फिर भी थोड़ा वो करते हैं, थोड़ा लेकिन बहुत कर सिंगर सकते हैं। उसमें बहुत बड़ी बात है। एक बस लास्ट आपसे ये हम्म, सवाल कि दिवाली का आपका इतना हिट सॉन्ग है, वो हम्म, अगर थोड़ा सा सुना देंगे तो प्लीज, हमारे लिए प्लीज, व्यूअर्स के लिए। बहुत हिट है वो, ऑल टाइम हिट है, और आप यकीन नहीं करेंगे कि मतलब आप कहीं भी देश में चले जाइए, और सिर्फ दिवाली नहीं, अगर आप राम जी से जुड़े हुए किसी जगह पे जा रहे हैं तो आपको ये गाना सुनने को मिल जाएगा, भले प्रसाद के दुकान पे आप खड़े हों, फूल वाले के यहाँ हों, कहीं भी आप सौभाग्य हों, है भगवान कि इस वो, तरीके से हाँ मुझे हर जगह सबके दिल में प्रेम बना रहे हैं जी। मेरे लिए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। एक छोटा सा सवाल पूछ लूं अगर आप आप पूछिए इधर? मुझे। हाँ, बहुत सारे जो कलाकार हैं वो बिहार में सियासत में चले गए, है ना, राजनीति में। आप भी बिहार से हैं, और मैं कहूँ बहुत बड़ी कलाकार इस सेंस में कि जनता बहुत आपको प्यार देती है और लोग सुनना आपको चाहते हैं। क्या भविष्य में हम स्वाति मिश्रा जी को राजनीति में देख सकते हैं? ये सवाल आजकल लोग मुझसे बहुत पूछ रहे हैं। जी। देखिए, मैंने खुद ही डिसाइड नहीं किया है कि मुझे राजनीति में जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि मुझे लगता है कि राजनीति अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ जस्ट बिकॉज आपके पास फैन फॉलोइंग है या जस्ट बिकॉज आपके पास लोगों का प्यार है तो आप उस डायरेक्शन में चले जाए, मुझे लगता है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी। बाकी जो लोग गए हैं उनको शुभकामनाएं हैं, और अच्छे से काम करे, अच्छे से जीते। और खूब सारे दोस्त होंगे आप लोगों के जो एकदम बिहार में प्रचार में तो अभी सारे लगे हुए हैं इस बार। हाँ, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। जनता की सेवा का उद्देश्य है तो ये बहुत अच्छी बात है। और सोने पे सुहागा वाली बात ये है कि ऑलरेडी जनता उनको प्यार करती है।
और वो भी जनता को अगर उस तरीके से लव बैक करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरा मुझे नहीं पता कि मैं कभी ज्वाइन करूंगी या नहीं करूंगी, अभी तक तो मेरा कुछ प्लान क्योंकि नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज ये देखती है कि कितने फेमस कौन है, और वो लगातार, मुझे तो इस बार लग रहा था कि शायद आपको, इस बार जब मैं सुन रहा था बाकी लोगों के बारे में, तो मैं पक्का ये सोच रहा था स्वाति मिश्रा जी भी हो सकता है बिहार में इस बार चुनाव मुझे लड़ते हुए दिख सकती है। बट थैंक गॉड आप नहीं, इसमें, तो अभी आपका पूरा ध्यान करियर पर है। पूरा ध्यान, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अभी मुझे अभी कई सालों तक सिर्फ संगीत से लोगों की सेवा करनी है। जी। मेरा गाना सुन के अगर किसी के भी कानों को सुकून मिलता है, जीवन में थोड़ी शांति मिलती है, क्योंकि मुझे कई लोगों से और इवन इंटरनेशनली भी मुझे ये फीडबैक मिलता है कि इतनी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, हम घर से दूर रहते हैं, लेकिन एक भजन सुन के बहुत ही सुकून और बहुत ही अपनापन लगता है, और आंखें बंद करके हम सुनते हैं, तो मेरे लिए वही काफी है कि लोग मेरे भजन सुन के मेंटल पीस पा रहे हैं और काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। मेरे लिए वही काफी है। आप बहुत व्यस्त हैं। थैंक यू स्वाति मिश्रा जी, आपने थैंक इतना यू, टाइम थैंक यू, दिया। थैंक यू। अपने फैंस को अगर कुछ कहना चाहेंगी तो एक लाइन आप कह सकती हैं, जो लोग आपको इतना प्यार करते हैं आप उनके लिए। सबको तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद, मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान, इतना सपोर्ट देने के लिए। ऐसे ही प्यार करते रहिए और मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे गाने गाती रहूंगी। और हम ये बात स्टेज से भी बोलती हूँ और आज भी बोल रही हूँ कि मैंने गाया राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मेरे जीवन में आप सब राम जी बन के आए हैं, आप सब के रूप में मैं भगवान देखती हूँ। तो जय छठी मैया, जय श्री राम। जय छठी मैया। कि नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। जितने लोग मोबाइल चला रहे हैं, जितने लोग मोबाइल से फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, मैं आपसे ये कहूंगी कि जितना कष्ट मोबाइल को ऐसे पकड़ने में है, उतना ही कष्ट आपको